हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। हम कर रहे हैं नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट और कर रहे हैं एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक, हाउ टू कैलकुलेट नेशनल इनकम विथ इनकम मेथड। सो बिफोर वी स्टार्ट द न्यूमेरिकल्स और हम फॉर्मूला लिखें और जानें इनकम मेथड का, आई हैव ड्रॉन अ चार्ट फॉर यू। ठीक है, इससे काफी इजी हो जाएगा आपको ये चीजों को पता करना कि सैलरी वेजेस में क्या क्या चीजें आएंगी। ठीक है, कुछ चीजें हैं जो रिकॉग्नाइज हम इजीली कर लेते हैं, जैसे सैलरी और वेजेस आपकी कैश में होंगी, कैसे होंगी, ये हम इजीली रिकॉग्नाइज कर लेते हैं। पर कुछ चीजें हैं जिसमें कंफ्यूजन होती है। तो मैंने चार्ट ड्रॉ किया है और कोशिश की है कि हर आइटम उसमें मैं लिखूं। एक दो अगर मिस हो गई होंगी तो जब हम क्वेश्चंस करेंगे और उस टाइम अगर वो आ जाती हैं तो मैं आपको ऐड ऑन करके बता दूंगी। तो अब इम्पोर्टेंट ये है, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लो या इस डायग्राम को आप कॉपी कर सकते हैं। वैसे मैं प्रेफर करूंगी आप नोट डाउन कर लें वीडियो को पॉज करके, बिकॉज स्क्रीनशॉट से हम बहुत रेयरली पढ़ते हैं। ठीक है, ये मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है। जब आप स्क्रीनशॉट लेते हो ना किसी चीज का, तो हम उसको दोबारा नहीं पढ़ पाते। तो बेटर है आप इसको कॉपी पे लिख लो जहां आप रिवाइज करते हो। ठीक है, आई होप जब आप रिवीजन करोगे तो ये जरूर आपको हेल्प करेगा। तो चलो इस चार्ट को डीपली समझते हैं, उसके बाद फॉर्मूला और क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, ये आपका चार्ट है। अब इनकम मेथड के अंदर हमने उसके कंपोनेंट्स पढ़े थे। कंपोनेंट्स में हमने कंपनसेशन भी पढ़ी थी, मिक्स्ड इनकम, ऑपरेटिंग सरप्लस, इंटरेस्ट और प्रॉफिट, इन सब का मतलब पढ़ा था और ये भी पढ़ा था इनके अंदर क्या क्या आता है। ठीक है, एक बार फिर से इसको रिवाइज करते हैं। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। ठीक है, कंपनसेशन में क्या क्या आता है आपका, सैलरीज और वेजेस आती हैं। एक एक करके पढ़ते हैं पूरा। सबसे पहले आती है आपकी सैलरीज एंड योर वेजेस। सैलरीज और वेजेस या तो आपकी कैश में होंगी या आपकी काइंड में होंगी। काइंड मीन्स अदर देन कैश। ठीक है, कोई फेवर हो सकता है वो आपके लिए। ठीक है, अब आपका कैश में हो सकता है डेली बेसिस। अब आपने कुछ जॉब्स देखी होंगी गवर्नमेंट या प्राइवेट सेक्टर में, डेली बेसिस पे होते हैं कुछ लोग। डेली दे आर गेटिंग 300, डेली दे आर गेटिंग 400 एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये आपका डेली बेसिस पे है। वीकली बेसिस पे मतलब हफ्ते टू हफ्ते आपको पैसे मिलेंगे। मंथली बेसिस, नॉर्मली मंथली बेसिस पे ही हमें सैलरी मिलती है। ठीक है, अलाउंसेस, अलाउंसेस में आपके क्या क्या आ सकते हैं, हाउस रेंट, बोनसेस एंड कमीशन। अब देखिए कुछ आपकी कंपनीज ऐसी होती हैं जो हाउस रेंट और आपका बोनसेस ये सब कुछ इंक्लूड करके सैलरीज में देती हैं इन कैश। मान लीजिए 20,000 आपकी सैलरी, तो हाउस रेंट आपको 5,000 रुपए वो एक्स्ट्रा दे रहे हैं, तो आपकी सैलरी होगी 25,000 रुपए। 5,000 क्या है, आपको अलाउंस दिया है उन्होंने, हाउस रेंट आपको। ठीक है, नेक्स्ट है आपका इन काइंड, मतलब अदर देन कैश होगा ये, जो कैश में आपको नहीं मिल रही है। रेंट फ्री अकोमोडेशन, ठीक है, बिना विदाउट पेइंग एनी रेंट यू आर स्टेइंग देयर। फिर है ट्रांसपोर्टेशन फ्रॉम एंड टू ऑफिस। कई बार गाड़ियां लगी होती हैं आजकल नॉर्मली, जो दूर से लोग आते हैं, या फॉर फीमेल स्पेशली नाइट शिफ्ट्स एंड ऑल के लिए ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज आपकी प्रोवाइड की जाती हैं ऑफिस की तरफ से। नेक्स्ट है आपका इंटरेस्ट फ्री लोन्स। अगर आप लोन ले रहे हैं अगेंस्ट योर सैलरीज, अगेंस्ट योर पोस्ट, तो उसमें आपको क्या होता है, कई बार आपको छूट मिल जाती है कि आपको इंटरेस्ट पे नहीं करना है, सिर्फ जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो पे करना होता है। व्हीकल फॉर पर्सनल यूज, जो अच्छी पोस्ट पे, ए ग्रेड पोस्ट पे लोग होते हैं, ठीक है, उनको व्हीकल प्रोवाइड की जाती है, पर्सनल व्हीकल। जैसे आपके आईएएस, एचएएस, इन लोगों के पास पर्सनल व्हीकल्स होती हैं, तो वो इन लोगों के लिए क्या है, काइंड ही तो है, अदर देन कैश, एक फेवर ही तो है आपका। मेडिकल एक्सपेंसेस, ठीक है, आजकल मेडिकल एक्सपेंसेस मीन्स आप बीमार हो गए हैं तो उसका खर्चा आपकी कंपनी पे करेगी। हॉलीडे फैसिलिटीज, आपकी परफॉर्मेंस अच्छी है तो आपको प्राइवेट सेक्टर या गवर्नमेंट सेक्टर में आपको घूमने के लिए पैकेजेस दिए जाते हैं टू यू एंड टू योर फैमिली। मील्स, आप किसी बिजनेस
पर्पस के लिए ट्रैवल कर रहे हैं, बिजनेस ऑफिस की तरफ से गए हैं, तो वहां पे आप जो भी खाना खाएंगे या जो भी मील्स लेंगे वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट होती हैं। एक्सपेंसेस ऑन चिल्ड्रन एजुकेशन, कुछ ऑफिसेज आपके ऐसे भी होते हैं कि अगर आपके सिंगल चाइल्ड है, एक ही बच्चा है या गर्ल चाइल्ड है, तो वो आपको फ्री एजुकेशन भी प्रोवाइड करवाते हैं। ये एक कंडीशन है। ये भी हो सकता है कि आपके एक है, दो है या जितने भी हैं सबको फ्री एजुकेशन आपकी और आपको ऑफिस की तरफ से मिले। अब नेक्स्ट है एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स। ठीक है, इसमें हमने कल पढ़ा था प्रोविडेंट फंड वाला एग्जाम्पल। ठीक है, तो वो ये है इसमें देखो, कैजुअलिटी इंश्योरेंस। कैजुअल इंश्योरेंस आपकी कौन सी होती है, विच इज अदर देन योर लाइफ हेल्थ इंश्योरेंसेस, जैसे वो इंश्योरेंसेस जैसे मान लीजिए चोरी हो गई, आपकी गाड़ी की इंश्योरेंस, कैजुअल छोटी मोटी इंश्योरेंसेस जो होती है, या इंश्योरेंस अगेंस्ट योर बिल्डिंग, ये भी कैजुअल इंश्योरेंसेस में ही आती है। लाइफ इंश्योरेंस, इंश्योरेंस अगेंस्ट योर लाइफ, राइट। प्रोविडेंट फंड एंड पेंशन प्रोविजन, ये सब किसके अंडर आएगा, आपका एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स। ठीक है, अब नेक्स्ट है आपका ऑपरेटिंग सरप्लस। ठीक है, उसके बाद है इंटरेस्ट और प्रॉफिट्स। अब प्रॉफिट्स के अंदर आपकी तीन चीजें हैं, कॉर्पोरेट टैक्स या कॉर्पोरेट प्रॉफिट भी हम इसको कॉर्पोरेट टैक्स या कॉर्पोरेट प्रॉफिट टैक्स भी कह सकते हैं, या प्रॉफिट टैक्स, कुछ भी कह सकते हैं। ठीक है, डिविडेंड हमने पढ़ा था, जो शेयर होल्डर्स को पार्ट ऑफ प्रॉफिट हम देते हैं उसको डिविडेंड कहते हैं। रिटेन्ड अर्निंग्स कौन सी होती है, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। ठीक है, तो आपका ये चार्ट है और ये सारी आइटम्स हैं जो हम अब न्यूमेरिकल में डिफरेंट डिफरेंट पढ़ेंगे। अब किसको ऐड करना है, किसको सब्ट्रैक्ट करना है, वैसे ये सारी चीजें तो ऐड ऑन ही होगी। ठीक है, अब हम मूव करते हैं आपके फॉर्मूले की तरफ। फॉर्मूले को समझते हैं, चार्ट के थ्रू ही समझेंगे, बिकॉज जब हम फिगर्स विद कलर्स पढ़ते हैं तो हमें ज्यादा मेमोराइज वो चीज रहती है। तो चलो देखते हैं अब इसका फॉर्मूला कैसे करना है। तो स्टूडेंट्स अब करते हैं आपका इनकम मेथड का फॉर्मूला। ठीक है, तो इनकम मेथड का आपका फॉर्मूला टू कैलकुलेट योर नेशनल इनकम क्या होता है, फर्स्ट आता है आपका कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस योर मिक्स्ड इनकम। ठीक है, अब कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज के अंदर आपकी क्या क्या चीजें आती हैं, कैश एंड द आइटम्स विच आर नॉट इन कैश विच आर इन काइंड। ठीक है, ऑपरेटिंग सरप्लस के अंदर क्या क्या आता है आपका, रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट्स। ठीक है, मिक्स्ड इनकम के अंदर क्या क्या चीजें आती हैं आपकी, एक इंडिविजुअल के जो मल्टीपल सोर्सेज होते हैं पैसे कमाने के। ठीक है, इन तीनों को जब हम ऐड करेंगे तो हमारे पास आएगी डोमेस्टिक इनकम या फिर नेट डोमेस्टिक इनकम, राइट। अब नेट डोमेस्टिक इनकम को नेशनल इनकम बनाने के लिए डोमेस्टिक से जब हम नेशनल की तरफ जाते हैं तो हम क्या करते हैं, NFIE को हम ऐड ऑन करते हैं। तो जब हम इसको ऐड ऑन करेंगे तो हमारे पास आ जाएगी नेशनल इनकम। इस पूरे फॉर्मूले को समझते हैं आपके क्वेश्चन के थ्रू, जिसमें हमें कैलकुलेट करनी है नेट डोमेस्टिक इनकम। द आइटम्स विच आर गिवन इज indirect taxes, subsidies, depreciation, mixed income, operating surplus, NFIA and compensation of employee। तो देखो, अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला हमें ये तो पता है कि तीन चीजें ऐड ऑन होंगी, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज, ऑपरेटिंग सरप्लस एंड योर मिक्स्ड इनकम। ये तीन चीजें ऐड ऑन आपको करनी है और इससे आपका क्या निकल जाएगा, नेट डोमेस्टिक इनकम, और यही पूछा हुआ है। ठीक है, तो चलो इसको करना शुरू करते हैं। सबसे पहले आपका कंपनसेशन ऐड ऑन होगा। प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस योर मिक्स्ड
इनकम वैल्यूज पुट ऑन करते हैं, 24,000 प्लस 10,000 प्लस योर 28,000 गिव्स यू 62,000। अभी 62,000 आपका क्या निकला है? 62,000 मेरा निकला है नेट डोमेस्टिक इनकम, ठीक है, यही निकला है फैक्टर कॉस्ट। अब अगर मुझे इसको नेशनल इनकम बनाना है, इसी क्वेश्चन को अगर आपसे एक सेकंड पार्ट पूछ लिया जाए कि अब आप कैलकुलेट कीजिए इसी क्वेश्चन से नेशनल इनकम, नेशनल इनकम क्या बोलते, कैलकुलेट कीजिए प्लस आपका नेशनल इनकम कैलकुलेट कीजिए और आपका ग्रॉस डोमेस्टिक इनकम भी कैलकुलेट करनी है। ये दो चीजें और कैलकुलेट करनी है इसी क्वेश्चन के थ्रू। देखो पहले इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक इनकम को। तो जब भी हम ग्रॉस से नेट की तरफ जा रहे थे तो हमें माइनस करना होता है आपका डेप्रीसिएशन, राइट। बट यहाँ हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे नेट की तरफ से ग्रॉस की तरफ जा रहे हैं, तो मुझे अब माइनस की जगह ऐड करना पड़ेगा। मतलब क्या करना पड़ेगा, टू फाइंड आउट GDP एट FC मुझे NDP एट FC प्लस डेप्रिसिएशन करना पड़ेगा, बिकॉज अब हम क्या कर रहे हैं, नेट से ग्रॉस की तरफ मूव कर रहे हैं। तो 62,000 प्लस योर 1,700 गिव्स यू, आपका आंसर आ गया 6300। अब हमें कैलकुलेट करना है आपका नेशनल इनकम, ठीक है। तो नेशनल इनकम आप या तो यहाँ से भी कैलकुलेट कर सकते हैं, जो हमने नेट डोमेस्टिक इनकम किया था, या आप यहाँ से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। हम यहीं से कर लेते हैं क्योंकि हमने पहले यही चीज कर ली है। तो GDP एट FC, अब देखो क्या है, ग्रॉस से नेट की तरफ जा रहे हैं माइनस डेप्रिसिएशन, डोमेस्टिक से नेशन की तरफ जा रहे हैं तो प्लस योर NFIA। वैल्यूज पुट करें, 63,700 माइनस 1,700 प्लस माइनस 300, ठीक है, क्योंकि नेगेटिव में दी है आपको वैल्यू। तो 63700 माइनस 1700 माइनस 300, ये आ गया आपका 62,000 माइनस 300 गिव्स यू 61,700, ठीक है। 61,700 क्या निकल गया आपका नेशनल इनकम। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 2। अब ये है आपका क्वेश्चन नंबर 2, इजी है, सेम एज क्वेश्चन नंबर 1 की तरह करना है, सिर्फ आपकी वैल्यूज चेंज है। कुछ और न्यू आइटम्स हैं जो हम इसके बाद नेक्स्ट क्लास में ऐड ऑन करेंगे और उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो अभी ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, सॉल्यूशन, ठीक है। क्या क्या कैलकुलेट करना है आपको, NDP एट FC एंड GDP एट MP। आइटम्स है कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज, इंटरेस्ट, रेंट, प्रॉफिट। अब देखो जो आपको ऑपरेटिंग सरप्लस है ना, वो डायरेक्टली ना देकर उसको स्प्लिट करके दिया है, इंटरेस्ट, रेंट और प्रॉफिट। तो आपको पता है ये इंटरेस्ट, रेंट और प्रॉफिट क्या है, ऑपरेटिंग सरप्लस है। जब हम सॉल्व करेंगे तो हमें इन तीनों को ऐड ऑन करना होगा। एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन दी हुई है, डिविडेंड, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस इज गिवन, NFIA दिया है और मिक्स्ड इनकम भी गिवन है, ठीक है। तो सबसे पहले जब हम NDP एट FC को कैलकुलेट करेंगे तो उसके लिए कंट्रीब्यूशन, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज को ऐड ऑन करना होता है, प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस की जगह क्या क्या दिया हुआ है आपको, इंटरेस्ट प्लस रेंट प्लस प्रॉफिट प्लस योर मिक्स्ड इनकम।
पुट द वैल्यूज 2000 प्लस 500 प्लस 700 प्लस 800 प्लस योर 1500. ठीक है, 1500 ही है. 2000 प्लस 12, 2000 प्लस 1500, तो ये आ जाएगी आपकी 4000 प्लस 1500 which gives you 5500. ये क्या लिखी है आपकी NDP at FC. ये आपका निकल चुका है. ठीक है, अब नेक्स्ट जो आपको कैलकुलेट करना है वो है GDP at MP. अब the thing that was given to you was NP at FC. क्या कैलकुलेट करना है? GDP at MP. ठीक है, तो जो चीज गिवन थी उसकी वैल्यू लिखो 5500. अब देखो नेट गिवन था, ग्रॉस की तरफ जाना है. नेट वॉज गिवन, ग्रॉस की तरफ जाना है. तो अब इसको हम क्या करेंगे? आपका डेप्रिसिएशन कहीं गिवन है? नो, डेप्रिसिएशन इज नॉट गिवन, तो इसको एज इट इज रहने देंगे. बस जो अब हमें नेक्स्ट चीज करनी है वो है, जब हम नेशन से डोमेस्टिक की तरफ जाएंगे तो अब हम ऐड ना करके माइनस करेंगे आपके NFIA माइनस योर फैक्ट्री से. अब हम जा रहे हैं मार्केट की तरफ, तो ऐड करेंगे आपके नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को. अब इसकी जो भी वैल्यू आएगी आप, आई होप आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएंगे, वरना अगली क्लास में मैं इसका आंसर आपको बता दूंगी. ठीक है, तब तक टेक केयर एंड बाय. और इसके नेक्स्ट फर्दर क्वेश्चंस जिसमें थोड़ी सी और आपके आइटम्स ऐड ऑन होंगे वो हम करेंगे अब अपनी नेक्स्ट क्लास में.